हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 2 किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया था, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। नाउ अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मोनेरन्स के बाद प्रोटेस्टेंट्स आए और ऐसा माना जाता है कि जो फंजाई है ये इवोल्यूटेड हुए कहाँ से प्रोटिस्ट से, और बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर ये जो प्रोटिस्ट है ये इवॉल्व हुए एनिमल एंड फिर प्लांट्स में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम फंजाई के बारे में, जिन्हें माइकोटा भी कहा जाता है। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो ये एक हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यूनिक किंगडम है, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? हेटरोट्रोपिक है। और अगर हम बात करें तो इनके स्पीशीज़ के बारे में, तो अराउंड 1 लाख स्पीशीज़ है इस किंगडम में। फंगल अगर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई, मतलब कि फंजाई की स्टडी जहाँ की जाती है, ठीक है, बहुत डिफरेंट फंगाई की जो स्टडी की जाती है साइंस की, वो ब्रांच जहाँ पे क्या किया जाता है, फंजाई को स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट होता है इन द स्टडी ऑफ फंजाई, उन्हें क्या कहा जाता है? माइकोलॉजिस्ट। अगर हम बात करें तो किंगडम फंजाई में हम सबसे पहले कुछ फंगल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, विच विल हेल्प यू। फिर हम इसमें जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी इजी रहेगा। तो हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, फंगल स्ट्रक्चर के बारे में। जो फंगल बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फाइन ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पूरी तरह से जो फंगल स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है? थीन ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? फंगल हाइफी। और अगर हम बात करें फंगल हाइफी की, तो क्या हो गए? फंगल हाइफी आर द थीन ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स ऑफ फिलामेंट, और अगर हम बात करें फिलामेंट्स फिल्ड विथ प्रोटोप्लाज्म एंड कवर्ड बाय वॉल। ठीक है, तो आपको फंगल हाइफी समझ में आया कि फंगल हाइफी क्या होती है? ये एक थीन ट्यूब लाइक ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, और जो आउटर वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और अगर हम बात करें तो फंगल हाइफी क्या हुई? थीन ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फिल्ड विथ प्रोटोप्लाज्म एंड कवर्ड बाय वॉल। अगर फंगल टाइप की बात की जाए, ठीक है, फंगल हाइफी की अगर हम क्या करें, टाइप्स की बात करें, तो जो फंगल हाइफी होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, फंगल हाइफी कितनी होती है? 2 टाइप की होती है, एसेप्टेड हाइफी और सेप्टेड हाइफी। ठीक है, एसेप्टेड हाइफी और सेप्टेड हाइफी में क्या है? जैसे कि ऐसे थीन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, फिलामेंट से। अब इनमें पार्ट नहीं होंगे, मतलब बीच में वॉल नहीं होंगी। ऐसे जो कंटिन्यूशन में न्यूक्लियस है वो इस तरह से होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं ये। ठीक है, तो अगर हम एसेप्टेड हाइफी के बारे में बात करें तो इन एसेप्टेड हाइफी क्रॉस वॉल्स और सेप्टा, ये जो मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये कोई अगर हाइफी है, अगर इसके बीच में इस तरह से क्या है? वॉल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे लाइन से अरेंज्ड है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर कोई वॉल इनको क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, तो ये जो वॉल होती है सेपरेट करती है, इसको हम बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? सेप्टा। अगर ये एब्सेंट है तो हाइफी क्या कहलाएगी? एसेप्टेड हाइफी। अब ये अलग अलग है, ठीक है, मतलब कि क्या, अगर यहाँ पे वो सेप्टा एब्सेंट है तो सारे न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं? हमको एक ही हाइफी में आपको कंटिन्यूशन में देखने को मिलेंगे, तो इसे आप क्या बोलते हैं? एसेप्टेड हाइफी। ठीक है, और ये अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्या होता है, जब सेल न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना यहाँ पे, तो क्या नहीं बनते? क्रॉस वॉल्स नहीं बनती है हाइफी में, और इस तरह की हाइफी क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इसे आप क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ना, जो बहुत सारी फंगाई जब क्या करती है? ट्विन करती है
बहुत सारे फंगाई मतलब क्या होते हैं, नेटवर्क बनाती है फंगाई, तो उसको आप क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। और उसके प्लूरल के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे आप माइसेलिया बोलते हैं। और अगर अब हम बात करते हैं सेप्टेड हाइफी की, सेप्टेड हाइफी क्या होती है कि इनमें जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इनमें क्या होता है, सेप्टा क्रिएट होता है, सेप्टा बनता है। मतलब कि ये जो वॉल है ये क्या करती है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उनको क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, उनको सेपरेट करती है कौन, सेप्टा, आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। इनके पास एक, दो और बहुत सारे न्यूक्लियस आ सकते हैं, डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेप्टा के बीच में एक न्यूक्लियस आ जाए, किसी में 2 भी रह सकते हैं, किसी में 3 भी रह सकते हैं। बट वो क्या करेंगे, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा उसके बाद क्या बन जाएगा, सेप्टा बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, इनको कंपार्टमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। और जो सेप्टल पोर्स होते हैं, ठीक है, जो सेप्टल पोर्स होते हैं, क्रॉस वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, बहुत फाइन पोर्स होते हैं जो कि क्या होती हैं, एक्ट करती हैं एज अ क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। और ये क्या करती हैं, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एडजेसेंट सेल। जैसे इस सेल से कुछ भी सब्सटेंस को इसमें जाना है तो यहाँ इस सेल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ एक्सेप्टेड इस तरह की कोई वॉल नहीं होती है तो वो डायरेक्टली क्या होता है, जो भी सब्सटेंस से डायरेक्टली क्या होता है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस फ्लोट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फंगल हाइफी।